हेलो फ्रेंड, दिस इज रचना सिंह। वेलकम टू माय चैनल लेवल अप लर्नर्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 इस मैटर अराउंड अस। प्योर, हमारे आसपास जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं वो क्या प्योर फॉर्म में होती है? ऐसा हमको लगता है कि वो प्योर फॉर्म में होती हैं, बट कुछ साइंटिस्ट का कहना है वो प्योर फॉर्म में नहीं होती। तो आज इसके जो प्रोसेस होते हैं कि किस तरीके से कोई सब्सटेंस है या कोई मिक्सचर है उसको हम किस तरीके से सेपरेट करेंगे। अब जो ये वाला जो चैप्टर है इससे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो यहाँ से एक दो क्वेश्चंस बन जाते हैं। और अगर आप लोगों को कोई डाउट्स है तो नीचे अपनी राय कमेंट के द्वारा दे सकते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिए। इससे कोई प्रॉब्लम होगी वो भी सॉल्व हो जाएगी, और कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अपनी राय कमेंट के द्वारा भी दे सकते हैं। वेरियस सेपरेशन प्रोसेस में समझ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम लोग फिल्ट्रेशन क्या होता है, और मैग्नेटिक सेपरेशन किसे कहते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है, और सेपरेटिंग फनल क्या होती है। फिल्ट्रेशन को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जब भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमेशा अपने घर की भाषा में या घर की जो चीजें होती हैं उसको रिलेटेड होके पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो घर में देखा होगा जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं या डेली रूटीन का सबके घर का चाय चाय पीने का एक नियम कहना चाहिए या हैबिट कहना चाहिए। तो सुबह उठ के सबसे पहले लोग चाय बनाते हैं ज्यादातर, और चाय के लिए क्या करते हैं, जब चाय को बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे सब्सटेंस मिक्स करते हैं। जैसे कि चाय पत्ती हो गई, अदरक हो गई, शुगर शुगर हो गई, मिल्क हो गया, वाटर हो गया। अब जब सारे सारे सब्सटेंस मिक्स कर लिए और उसके बाद में क्या होता है, जब चाय हमारी बनके तैयार हो जाती है तो उसको हम फिल्टर करते हैं, उसको हम छानते हैं। तो छानने में देखा होगा कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो लार्ज साइज रखते हैं, और वो क्या होता है, वो हमारे छानने के लिए जो छलनी लगाते हैं या कहना चाहिए जो फिल्टर पेपर लगाते हैं वो ऊपर रह जाते हैं, और जो पार्टिकल्स छोटे होते हैं वो छलनी को नीचे उसके होल्स में निकल के बाहर आ जाते हैं या होल्स में निकल जाते हैं। तो यहाँ पे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो डिफरेंस होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, वो इसके पार्टिकल्स का होता है। पार्टिकल्स को समझ लेते हैं। हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं, जैसे चॉक एंड वाटर हो गया, है ना। इस तरीके से क्या, या जैसे चूना जो हम घर में पुताई वगैरह करते हैं तो चूना वगैरह लेके आते हैं मार्केट से, तो देखा हो उसको हम कुछ देर के लिए किसी बर्तन में डिजॉल्व करते हैं और घोलते हैं तो वो हमें लगता है कि अच्छे तरीके से घुल गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसका मिल्की कलर ऊपर आ जाता है और उसमें क्या होता है, जो उसके पार्टिकल्स बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे आकर तली में आकर सेटल हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से सैंड और वाटर को जब भी हम मिक्स करेंगे तो हमें लगता है कि वो आसानी से मिक्स हो गए, बट ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं और जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा हेट्रोजीनियस फॉर्म में बन जाता है। और उसके बाद में जो पार्टिकल्स सैंड के बड़े होते हैं और वाटर के पार्टिकल्स छोटे होते हैं, और इसलिए जब इसको हम फिल्टर करेंगे तो ये आसानी से फिल्टर हो जाता है। अब यहाँ पे एक वर्ड मैंने भी बोला, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मीन्स होता है कि कोई ऐसे दो सब्सटेंस जिसको हमने आपस में मिक्स किया, और मिक्स करने पे क्या होता है कि वो कभी भी हमें कुछ समय के लिए लगता है कि वो मिक्स हो गए, पर परमानेंट मिक्स नहीं होते हैं। उनको हम हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं, या उनको हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया सैंड और वाटर वाला, और इसको हमने क्या किया, फिल्टर करना स्टार्ट कर दिया। दोनों को सोल्यूशन को जब हम इसमें डालते हैं किसी बीकर में, ऊपर हमने लगा दिया फिल्टर पेपर, तो जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह गए, और जो हमारे पास पानी है जो वाटर है उसके पार्टिकल्स छोटे हैं और वो नीचे आकर के बीकर में आ जाएंगे। एक और एग्जाम्पल जो भी घर पे घरेलू एग्जाम्पल लिया, जैसे चाय वाला या कॉफी वाला, तो जो भी उसमें हम सब्सटेंस मिलाते हैं उसमें क्या करते हैं, उसको हम फिल्टर पेपर की हेल्प से जब उसको छानते हैं या किसी छलनी की सहायता सहायता से छानते हैं, तो उसमें जो जिसके पार्टिकल्स छोटे हैं मिल्क के और कहना चाहिए वाटर के, वो मिक्स हो जाते हैं, तो सारे ही पार्टिकल्स नीचे आ जाते हैं और जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं। ये देखिए एक और एग्जांपल लिया, ये हमारा फिल्टर पेपर है, और सपोज ये वाले जो पार्टिकल्स हैं, ये इधर वाले, ये हमारे चॉक के हो सकते हैं, ये हमारे सैंड के हो सकते हैं, है ना। और ये वाले जो पार्टिकल्स हैं, ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं आप लोगों को, ये हमारे वाटर के।
पार्टिकल्स हैं। तो जैसे ही हमने इस पे फ़िल्टर पेपर लगाया, सॉल्यूशन जो मिक्स कर दिया चॉक और या सैंड का और वाटर का, तो जैसे ही हमने क्या किया फ़िल्टर पेपर लगाते हैं, तो फ़िल्ट्रेशन के बाद देखते हैं कि जो बड़े पार्टिकल्स हैं, जो चॉक और सैंड के बड़े पार्टिकल्स हैं, वो ऊपर रह जाते हैं और जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, वो नीचे जाते हैं। देखिए इस तरीके से नीचे दिखाया भी गया है, नीचे सिर्फ़ छोटे-छोटे पार्टिकल्स आए हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। देखा होगा कि आस-पास जहाँ पे लोहे वगैरह की दुकानें होती हैं, जहाँ मेटल्स की दुकानें होती हैं, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्या नाम कूड़ा वगैरह बीनते हैं, तो वो देखा होगा एक मैग्नेट लकड़ी में मैग्नेट लगा लेते हैं। और वो लकड़ी में मैग्नेट लगा के क्या करते हैं, जहाँ मिट्टी वगैरह जहाँ पे कहना चाहिए जो शॉप होती है लोहे वगैरह की, है ना? जहाँ हार्डवेयर की दुकानें होती हैं या हार्डवेयर शॉप होती है, तो वहाँ पे मिट्टी में मैग्नेट को इस तरीके से लगातार मूवमेंट करते हैं। इस तरीके से मिट्टी के अंदर चलाते हैं। तो उसमें वो निकालते क्या हैं, उससे वो जो मैग्नेट होता है वो क्या करता है, जो आयरन वाला पार्ट होता है उसको अच्छे से उसमें चिपक जाते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें चिपक जाते हैं आसानी से और वो उसको अलग कर देता है मिट्टी से और मैग्नेट मिट्टी और लोहे के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग-अलग हो जाते हैं। अब इनको जो हम सेपरेट करेंगे जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स को वो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स से। जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं उनको हम सेपरेट करने वाले हैं नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स से। अब डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज का तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं दो तरह के पाए जाते हैं इसमें जो पार्टिकल्स एक हमारे हैं कहना चाहिए नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स और दूसरे हैं हमारे पास में मैग्नेटिक पार्टिकल्स। तो अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स लिया हमने मिक्सचर इन आयरन फिलिंग एंड सैंड। अब यहाँ पे एक फिगर के द्वारा समझते हैं। हमने एक किसी बर्तन में या किसी में भी हमने सपोज एक में हमने सैंड ले ली और सैंड की जगह पे यहाँ पे हम सल्फर भी ले सकते हैं और सल्फर या सैंड हमने ले लिया और दूसरे एक बर्तन में हमने क्या किया आयरन फिलिंग यानी कि जो आयरन होता है जो लोहा होता है उसके जो महीन महीन जो पीस होते हैं उसको हमने ले लिया और दोनों को हमने मिक्स कर दिया। जब मिक्स कर देंगे तो एक मैग्नेट की सहायता से अगर इसको हम हेल्प या मैग्नेट की हेल्प से इसको हम अलग करना चाहें तो जो आयरन आयरन फिलिंग है वो मैग्नेट में आसानी से चिपक जाएगा और जो हमारा सल्फर या सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो वहीं पे रह जाएंगे। हम इस तरीके से इसको सेपरेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं जैसे कि यहाँ पे ये हाइपर लगा हुआ है और यहाँ पे क्या करते हैं दोनों का जो मिक्सचर होता है हमारे पास में आयरन और सैंड का जब दोनों को इसमें मिक्सचर डालते हैं तो इस तरीके से ये जो रोटेट करता है जो ओर होता है ये रोटेट करता है और इस तरीके से रोटेट करेगा तो क्या होता है कि जो यहाँ पे दो तरह के जो पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और एक तरफ के बीकर में हमारे नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स आकर गिरेंगे और एक तरफ के कहना चाहिए कोई बर्तन हो सकता है उसमें मैग्नेटिक पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे। इस तरीके से हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल्स यहाँ पे लिया है। यहाँ पे दो तरह के पीस दिखाई पड़ रहे हैं अलग अलग कलर के दिखाई पड़ रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे दो तरह के जो पीस हैं एक को हमने मैग्नेटिक फॉर्म में ले लिया और एक हमने नॉन मैग्नेटिक फॉर्म में ले लिया और दोनों का मिक्सचर मिक्स किया। तो मिक्स करने पर देखते हैं कि जो हमारे पास में कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो नॉन मैग्नेटिक हैं वो आकर के एक तरफ गिर रहे हैं और जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो आकर के एक अलग साइड में गिर रहे हैं। आई होप फिर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और फिर भी अगर ऐसा कोई डाउट्स है जो क्लियर नहीं हो रही है कोई चीज वो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। बहुत अच्छा प्रोसेस है और आप लोग घर में यूज भी करते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस क्योंकि हम देखा हुआ एक डेली रूटीन की चीज होती है जैसे हम सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। जब घर में पूजा वगैरह होती है या जैसे कुछ लोग ऐसे होते जो डेली ही पूजा करते हैं ऐसा अपने अपने विचार हैं तो और अपनी अपनी श्रद्धा है इसमें। तो जो डेली पूजा करते हैं देखा होगा जो कुछ लोग कपूर का यूज करते हैं जैसे हम कम्फूर बोलते हैं इंग्लिश में। और जो कपूर देखा होगा जब जो कपूर यूज करते हैं जिस टाइम पे तो उसको जब हम जलाते हैं जलाने से पहले एक व्हाइट कलर का सॉलिड फॉर्म में होता है और जैसे जलता है तो उसके वेपर्स बन जाते हैं और वेपर्स बन के सारा उड़ जाता है जल जाता है। कोई ऐसे सब्सटेंस
या जो कहना चाहिए कि जो सब्लिमेशन प्रोसेस में कोई चीज़ जैसे हमारा चाहे एंथ्रासाइड या होना चाहिए या हमारे पास कंफूर होना चाहिए, नेफ्थलीन बॉल्स हैं। तो इनको हम जैसे ही ये सॉलिड फॉर्म में हैं और सॉलिड फॉर्म से जैसे इनको हम क्या करेंगे, ये डायरेक्ट चेंज हो जाती हैं सॉलिड फॉर्म से गैस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में, इसके डायरेक्टली चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, कंफूर हो गया, नेफ्थलीन बॉल्स हो गई और एंथ्रासाइट। तो जो कंफूर एग्जांपल बता चुके हैं, नेफ्थलीन बॉल्स जो हैं आप लोगों ने देखा होगा घर में जब बारिश का टाइम अगर आता है या कपड़े कुछ दिन के लिए स्टोर करके रखते हैं तो उसमें नेफ्थलीन बॉल्स रख देते हैं, एक वाइट कलर की मिलती है मार्केट में। तो जब उनको रखने के पीछे एक वजह होती है कि उसमें जब ये नेफ्थलीन बॉल्स रख देंगे तो जो कपड़ों में स्मेल वगैरह आने लगती वो नहीं आएगी। और जो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं तो जब रखते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होती हैं, जब कुछ समय के बाद देखते हैं वो ऑटोमेटिक गायब हो जाती है क्योंकि वो गैस फॉर्म में चेंज हो जाती है। उसके बाद में अब इस जो मिक्सचर है हमारे पास में दो तरह का मिक्सचर दिया गया है, यानी अमोनियम क्लोराइड और साल्ट का मिक्सचर इसमें मिक्स है। इसको हम सेपरेट करेंगे और डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो ये वेपर्स के द्वारा चेंज हो जाते हैं, वेपर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड साल्ट, हमने क्या किया यहाँ पे इस तरीके से एक चाइना डिस्क ली और उस डिस्क में हमने अमोनियम क्लोराइड और साल्ट रख दिया मिक्स कर करके, दोनों का मिक्सचर है। और नीचे से इसको हम हीट करना स्टार्ट कर देते हैं और जब हम हीट करेंगे तो उसके ऊपर से एक फनल लगा देते हैं और फनल को यहाँ पे जो लास्ट साइड जो कहना चाहिए जो उसका लास्ट सिरा होता है तो वहां पे इसको हम कॉटन से ढक देते हैं, कॉटन उस पर लगा देते हैं। तो जैसे ही हम हीट करेंगे तो वेपर्स बनने लगते हैं अमोनियम क्लोराइड के और सॉलिडिफाइड हो जाता है अमोनियम क्लोराइड। और इस तरीके से क्या होता है, जब उसके वेपर्स बन जाएंगे अमोनियम क्लोराइड के तो वहां पे सिर्फ हमारा जो साल्ट है वो बचेगा। इस तरीके से इस प्रोसेस को हम कर लेते हैं जिसे हम सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेपरेटिंग फनल की, जिसे हम सेपरेट जैसे कोई दो मिक्सचर हैं जो इमिसिबल लिक्विड हैं, इनको हम सेपरेट किस तरीके से करते हैं और इमिसिबल लिक्विड को हम समझ लेते हैं। पहला नंबर, इमिसिबल लिक्विड्स मींस ऐसे कोई ऑयल या होना चाहिए या वाटर होना चाहिए। अब यहाँ पे ऑयल हमारे किसी भी प्रकार हो सकता है, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, चाहे हमारा केरोसिन ऑयल हो सकता है, चाहे वो रिफाइंड हो सकता है ना। इस तरीके से बहुत सारे ऑयल्स होते हैं और वो सारे कैसे इमिसिबल लिक्विड्स हैं, यानी कोई चीज लिक्विड फॉर्म में है और जो आपस में मिक्स नहीं हो रही है उसको हम इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। अब इसके जो डिफरेंस है इन फिजिकल प्रॉपर्टीज वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे ये एक फिगर के द्वारा समझाते हैं। सपोज हमने इसको एक सेपरेट फनल ले लिया और सेपरेट फनल में हमने दोनों का मिक्सचर फिल कर दिया और जो मिक्सचर है हमारा केरोसिन ऑयल और वाटर का है। अब देखा होगा कि जो ऑयल होता है उसकी डेंसिटी कम होती है और डेंसिटी कम होने की वजह से क्या होता है, वो हमेशा ऊपर की साइड में तैरता रहता है। और जो लिक्विड्स होता है, जो वाटर होता है, और उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है इसीलिए वो नीचे आ जाता है। जिन चीजों की डेंसिटी ज्यादा होती है वो हमेशा नीचे साइड में रही और जिनकी डेंसिटी कम होती है वो हमेशा ऊपर की साइड में रहती है। जैसे एग्जाम्पल, कागज को जब हम देखा हुआ, कागज को जब हम पानी वगैरह में तैरते हुए देखते हैं, जब कागज पे फेंकते तो पानी उस पर तैरता रहता है। या जैसे कुछ कहना चाहिए कुछ पत्ते वगैरह होते हैं, है ना, या कागज हो गया, पत्ते हो गया, प्लास्टिक का सामान हो गया, तो ये इनकी डेंसिटी कम होती है और इसीलिए पानी पे तैरते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है दूर से, ये हमारा फील्ड है, इसमें ऑयल और ये नीचे साइड में वाटर है। और इसी के नीचे यहाँ पे एक व्हाइट कलर दिख रही है जिसे हम स्टॉप को कहते हैं, स्टॉप टाइप लगा देते हैं और इसी की हेल्प से इसमें हम एक नीचे बीकर सा रख देते हैं, फनल रख देते हैं, इस तरीके से रख देते हैं। और रखने के बाद में क्या करते हैं, इसको जैसे ही हम धीरे धीरे स्टॉप
स्टॉपर को ऑन करते हैं तो इससे जो लिक्विड हो धीरे-धीरे इस तरीके से आ जाता है। इसमें एक लेयर टाइप की बन जाती है, जो ऑयल होता है उसके ऊपर साइड में एक लेयर बन जाएगी और पानी की एक नीचे साइड में अलग टाइप की लेयर बन जाती है। इस तरीके से दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल्स दिखाने के लिए अच्छा से दिया गया है जो इमिसिबल लिक्विड्स का है। ये इस तरीके से स्टॉप को लगी हुई है, यहाँ पे वाटर फिल है, यहाँ पे केरोसिन फिल है और ये सेपरेटिंग फनल है और इस तरीके से इसको भी हम जैसे सेम यहाँ सेपरेट किया था उसी प्रकार से सेम यहाँ भी सेपरेट कर लेते हैं। कुछ एप्लीकेशन दी गई हैं, अब इसको हम सेपरेट करते हैं ऑयल एंड वाटर को। उसके बाद में जो इसके खास पॉइंट की बात करते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं इमिसिबल लिक्विड्स वो सेपरेट आउट द लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। अभी डेंसिटी बता दिया है कि डेंसिटीज मीन्स कोई ऐसी चीजें दो जो जिसका एक हल्की है और एक उसमें भारी है। तो जिसकी डेंसिटीज कम होगी वो हमेशा पानी ऊपर तैरती रहेगी और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो हमेशा नीचे रहेगी। जैसे एग्जाम्पल कागज एंड वाटर या कोई प्लास्टिक एंड वाटर। देखा होगा प्लास्टिक जो है आसानी से वाटर ऊपर तैर सकती है। आज वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास।